नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण, कहा स्पेस साइंस में भारत नई ऊंचाई छू रहा। तेलंगाना टनल हादसे पर हेमंत सोरेन का बयान, कहा मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर गंभीरता से करे काम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जनता पूछ रही है कि डबल इंजन में एक इंजन विदेशी तो नहीं। तेलंगाना टनल हादसे में 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ बोला अंदर आवाज लगाई, रिस्पांस नहीं मिला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम से की बात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बोले कोई अज्ञानता में खुश हो तो बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता। राहुल से मुलाकात कर कहा था बहसों में बोलने को नहीं मिलता। केंद्र सरकार एडवोकेट बिल में बदलाव को तैयार। कानून मंत्री बोले हर मुद्दे की करेंगे जांच। बीसीआई समेत अधिकतर राज्यों के वकील विरोध में थे। किसानों के दिल्ली कूच पर फैसला आज। केंद्र के साथ छठी मीटिंग में भी नहीं निकला कोई हल। एमएसपी की गारंटी पर अड़े रहे किसान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा निशांत कुमार के राजनीति में आने से जेडीयू बच जाएगी। जनस्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को एक फैसला लेना होगा, उसे या तो चुनाव लड़ना होगा या फिर नहीं। मणिपुर राज्यपाल की अपील के बाद लूटे गए हथियार लौटा रहे हैं लोग। शांति कायम करने की दिशा में बड़ा कदम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से की मुलाकात। ट्रंप ने राष्ट्रपति डूडा की तरफ से देश के रक्षा बजट को बढ़ाने के फैसले की सराहना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर कनाडा के पीएम ट्रूडो से की बात। आगामी G7 बैठक पर की चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर दिया जोर। शांति स्थापना का आधार बन रहा भारत। जीन पियरे बोले संयुक्त राष्ट्र के लिए भारतीय महिला सैनिक बेहद जरूरी। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख हैं जीन पियरे। एफबीआई डायरेक्टर के बाद काश पटेल को मिल सकती है एक और बड़ी जिम्मेदारी। काश पटेल को बनाया जा सकता है एटीएफ का प्रमुख। वेटिकन के पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर। चिकित्सक बोले सांस लेने में हो रही है दिक्कत। 21 फरवरी को डॉक्टर ने बताया था खतरे से बाहर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने किया बड़ा दावा, बाजार में अधिक तेल होने से ईंधन की कीमतों में कमी मुमकिन। फरवरी में शेयर बाजार से निकले 23,710 करोड़ रुपए, पिछले महीने के मुकाबले संभली स्थिति। एक रिपोर्ट में किया गया दावा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने बुमराह पहुंचे दुबई स्टेडियम। पाकिस्तानी फैन बोले इंडिया ही जीतेगा। विजय माल्या ने अपने खिलाफ दिवालियापन आदेश को रद्द करने की मांग। गुणवत्ता के आधार पर दिया तर्क। सोनाली बेंद्रे ने पति संग संगम में लगाई डुबकी, फिर टेलीस्कोप से देखा कुंभ का खूबसूरत नजारा। शेयर की सोशल मीडिया पर तस्वीर। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। हाल की कुछ कैबिनेट बैठकों में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए, जिससे ये साफ हो गया कि शिंदे इस गठबंधन से खुश नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के दौरान मंच पर कुछ ऐसा दिखा जिससे लोग कयास लगा रहे हैं कि सच में महायुति में खटपट अब भी है। दरअसल अमित शाह गृह विभाग की विभागीय बैठक के लिए पुणे आए थे। इस दौरान कार्यक्रम में जब एकनाथ शिंदे बोल रहे थे तब अजित पवार अमित शाह के बगल में शिंदे की कुर्सी पर बैठे नजर आए। शुरुआती कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठे थे। अजित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बगल में बैठे थे, लेकिन जैसे ही शिंदे बोलने के लिए खड़े हुए तो अजित पवार उनकी सीट पर जाकर बैठ गए और अमित शाह देखते रह गए, जिसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच भी खटपट चल रही है। सीएम नहीं बनाए जाने के बाद से ही एकनाथ शिंदे नाराज है। शिंदे और सीएम फडणवीस के बीच तो पहले से ही खटपट देखने को मिल रही थी और अब शिंदे और अजित पवार के बीच भी तनातनी की खबरें आ रही हैं।
महाराष्ट्र के नासिक में इन दिनों एक नए मुद्दे को लेकर घमासान मचा है। यहाँ एक दरगाह के कारण शहर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी कारण कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। दरअसल नासिक में हिंदू संगठन एक दरगाह को लेकर आक्रोशित थे। संगठन का कहना है कि दरगाह को अतिक्रमण करके बनाया गया और ये अवैध है। ऐसे में संगठन ने इसे लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन के द्वारा इस दरगाह के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन के बाद तनाव की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने दरगाह क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। जानकारी के मुताबिक नासिक के सकल हिंदू संगठन ने कहा था कि यह दरगाह अवैध है और इसे तोड़ दिया जाए, साथ ही इस जगह बजरंग बली का मंदिर बनाया जाए। सकल हिंदू समाज इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। समाज के लोगों ने दावा किया कि नासिक के मुसलमानों ने जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां पर दरगाह बनाई। ऐसे में ये दरगाह अवैध है और इसे तोड़ा जाए, और नगर निगम ने मस्जिद के बाहर इस दरगाह की दीवार को और गेट को तोड़ दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस प्रदर्शन की वजह से एक्शन में है। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू समाज के खिलाफ प्रदर्शन से सांप्रदायिक दंगे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। पुलिस ने ऐसे में पूरे इलाके को घेर रखा है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु ने मीडिया से बात करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दरगाह और उसकी दीवार महफूज है, सिर्फ जो बाहर का रास्ता था वहां पर वो तोड़ा गया है। इसलिए वो सभी से गुजारिश करते हैं कि शहर में अमन कायम रखें, क्योंकि मुसलमान और इस्लाम अमन का मजहब है और उनका पाक महीना रमजान करीब है। बताया गया कि यहाँ पहले नासिक में हिंदू संगठन की बाइक रैली के दौरान दो समूह के बीच झड़प भी हुई, वाद विवाद हुआ, जिसके बाद इलाके में तनाव स्थिति पैदा हो गई। आनन फानन में पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती हुई। बहरहाल आने वाले समय में मुंबई पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस इस बार शांति बनाए रखने में सफल हो पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके बाद दोनों तरफ कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है। फिलहाल मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से भी अपील की गई। दूसरी तरफ हिंदू समाज संगठन के लोग भी अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था कायम रखें और इसी में सबकी भलाई है। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में शनिवार सुबह एक सुरंग ढह गई। जिस वक्त सुरंग का हिस्सा ढहा उस समय कई मजदूर सुरंग में काम कर रहे थे। सुरंग में 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस सुरंग का निर्माण कुछ दिन पहले ही फिर से शुरू हुआ था। घटनास्थल पर फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पानी के रिसाव की मरम्मत के लिए अंदर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर अपनी नजरें बनाई हुई हैं। इस मामले पर उन्होंने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बातचीत की और सुनिश्चित किया कि केंद्र सरकार हर संभव मदद और समर्थन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री को पीएम ने कहा कि बचाव कार्य हर हाल में सुचारू रूप से संचालित होना चाहिए। बता दें कि सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को घटना में घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है और प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर तरह का सहयोग करेगी। श्रीशैलम सुरंग नहर प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन खंड के अंदर फंसे 8 लोगों को निकालने के लिए शनिवार को बचाव अभियान तेज कर दिया गया और अधिकारियों ने सुरंग में प्रवेश करने वाले दलों का मार्गदर्शन करने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। मुंबई पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है जो साइबर अपराध के जरिए अमेरिकी नागरिकों को फंसाते थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने दहिसर इलाके में इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग अमेरिकी नागरिकों को अपना शिकार बनाकर उनसे धोखाधड़ी कर रहे थे। इस गिरोह ने अमेरिकी नागरिकों को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में समस्या बताकर उनसे धोखाधड़ी की थी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अर्पण अपार्टमेंट पर छापेमारी की, जिसमें 6 लैपटॉप,
20 मोबाइल फोन, 2 वाईफाई राउटर, 2 स्पीकर और करीब 2,41,000 रुपए के सामान को जब्त किया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को बताया जाता था कि उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई बड़ी समस्या है। उन्हें ये यकीन दिलाया जाता था कि वे माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रहे हैं और फिर फोन कॉल्स के जरिए उनके बैंक खातों की जानकारी ली जाती थी। पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह का और कितना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इस घटना से साइबर अपराध रोकने के बीजेपी सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।